ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। आपकी जो धन की समस्या होगी, जो पैसों की समस्या होगी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होगी, है ना। लेकिन आपको बता दो कि मासिक शिवरात्रि पे करने वाले हम लोग कुछ उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। जो मैंने बात की है धन संपदा के लिए, हल्दी से, हाँ मतलब हल्दी में पत्तों को डालने वाला, है ना। चलो, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे पत्ते। ये कौन सा पत्ता है? ये है शमी का पत्ता। कौन सा? शमी का। अब शमी का पत्ता कितना लेना है? मात्र आपको एक शमी के पत्तों को लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र एक शमी के पत्तों को लेना। लेने के बाद क्या करेंगे? आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी। जब आप हल्दी लिया करें तो आपको ऐसे खड़ी हल्दी लेनी है और इसको किसी भी चीज़ में पीस लेंगे, कूट लेंगे, जिससे ये हल्दी ऐसे पाउडर के फॉर्म में आ जाए, है ना। फिर क्या करना होगा? इस हल्दी को छोटी सी कटोरी लेना, उसमें हल्दी को डालना, थोड़ा सा पानी डालना और हल्दी का पेस्ट बना लेना, ठीक है। जब थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट हो जाए तो जो मैंने आपको एक समी का पत्ता दिखाया, उस एक समी के पत्तों को इसी हल्दी के अंदर डुबा देना अच्छे तरीके से, ठीक है। डुबाने के बाद लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही मैंने शिवलिंग का नाम लिया, काफ़ी लोग के माइंड में होगा भैया हल्दी तो महादेव को नहीं चढ़ती, तो आप कैसे बता रहे हो? तो मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ कि मैंने पूज्य गुरु जी की कथा में ही सुना है, वही आपको समझा रहा हूं। तो पूरे भरोसे, पूरे विश्वास के साथ उपाय को करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया? मासिक शिवरात्रि के दिन चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब यहाँ पे जाने का थोड़ा सा टाइम का इशू है। टाइम मतलब कि मासिक शिवरात्रि के दिन या तो आप शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आप प्रदोष काल में इस उपाय को नहीं कर पाते हो, तो रात में 9 बजे से लेकर के और 9:15 के बीच में आप इस उपाय को करेंगे। अगर प्रदोष काल में नहीं कर पाते तो रात में 9 बजे से लेकर के और 9:15 के बीच में आपको उस एक शमी के पत्ते को भोले शंकर का कोई सा भी नाम लेके स्मरण करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको चिपका देना है। चिपकाने के बाद हाथ जोड़ करके विनती करना, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना कि हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत प्रॉब्लम है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, तो आप हमारी इस समस्या को दूर कर दें, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से उपाय को कर लेंगे, ठीक। चलो, तो यहाँ पर पहले उपाय की बात की, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा आसान थे, है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी आपको शमी पत्र से ही करना है ना। अब सबसे पहले समझो कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। अगर आप पे घर में कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है। आपको क्या लेना है? आपको इस तरीके से लेने होंगे 2 शमी के पत्ते। कितने? मात्र 2 शमी के पत्ते लेंगे। और फिर इस तरीके से लेना तांबे का लोटा, और जिसमें जल भरोगे। कहाँ से? अपने घर से जल भरना, है ना। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, है ना। पहुंचना, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो चीज़ बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास में 2 समी के पत्ते हैं कि नहीं है? तो आप क्या करेंगे? जो भी आपको पूजन पाठ अर्चना करनी हो, आपको क्या करना है? पहले समी पत्र को समर्पित कर देना। सबसे पहले समी पत्र को समर्पित करना महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। उसके बाद जो कुछ भी आपको चढ़ाना है, जैसे पूजन अर्चना करनी है, वो पूजन कर लेना। लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए आप समर्पित करना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। उसके बाद अपने हाथों से जो भी चीज़ पूजन पाठ आपने की है, अपने हाथों से हटा देंगे, शिवलिंग को अच्छे तरीके से साफ कर देंगे, ठीक है। साफ़ करने के बाद अभी भी आपके पास में एक समी पत्र बचा है ना। तो आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, बहुत दिनों से मेडिसिन खा रहा है, बहुत दिनों से दवा खा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इस मासिक शिवरात्रि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सारी पूजन खत्म करने के बाद लास्ट में उस एक समी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। जो उसकी बीमारियाँ होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगी, ठीक है। चढ़ाने के बाद महादेव से प्रार्थना ज़रूर करना उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोल करके कि ये व्यक्ति है, बहुत दिनों से परेशान है, मेडिसिन खाता है, इसकी दवाएं काम नहीं करती हैं। महादेव आप कुछ भी ऐसा करें जिससे इसकी दवाएं काम करने लगें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको प्रार्थना करनी हो कर लेना, करके देखिएगा। बहुत इफेक्टिव, बहुत ही प्यारा सा ये उपाय था, है ना।
तो 2 उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन तीसरा उपाय क्या है, इससे क्या बेनिफिट हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो, आपको दिख तो रहा है समी पत्र, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पर समी का पत्ता लगा दिया है। हमें यहाँ पर इस उपाय के लिए समी के पत्ते की ज़रूरत नहीं है। आपको लेना होगा क्या, आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी एक बेलपत्र ले लेना, ठीक है। उस एक बेलपत्र को लेना और एक तांबे का लोटा लेना, जिसमें जल भर लेना। कहाँ से, अपने घर से जल भरना, और इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो आपको क्या करना है, जो एक बेलपत्र आपके पास में है ना, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करोगे, अपने जीवन के जो भी कष्ट होंगे उसकी कामना करते हुए, है ना। जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ, है ना। समर्पित करेंगे और हाथ जोड़ करके विनती कर लेंगे। फिर इसी बेलपत्र को जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने चढ़ाया हुआ है, इसी को फिर से उठाएंगे और इसी बेलपत्र को प्रार्थना करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित करोगे। जो भी महादेव का नाम आपको सबसे प्रिय लगता हो, सबसे अच्छा लगता हो, कामना करके समर्पित करना। हाथ जोड़ना, झोली फैलाना, वहाँ पे बैठना और 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना, अपनी कामना कह देना। जीवन के जो कष्ट होंगे ना, जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव, बहुत ही प्यारा सा उपाय था, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने चौथे उपाय और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय। ये जो उपाय है ये भी है आपके घर में अगर धन संपदा बहुत कम रहती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि आपको ये बताना है कि भगवान राम के कितने भाई थे, और उनके नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अगर आपको पता है तो, ठीक है। चलो अब समझते हैं। अब ये को इस उपाय को करने के लिए हमें लेना होगा एक सफ़ेद फूल। हम सबको पता है कि महादेव को जो पत्ता सबसे प्रिय होता है वो है बेलपत्र, लेकिन जो फूल सबसे प्रिय है वो है सफ़ेद फूल, महादेव को बहुत प्रिय है, ठीक है। तो कोई सा भी एक सफ़ेद फूल ले लेना। साथ ही साथ आपको लेनी होगी एक बेलपत्र। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो बेलपत्र की जगह पे आप कमल गट्टा भी ले सकते हैं। क्या लोगे, कमल गट्टे। इन दोनों चीज़ों को लेना और इस तरीके से तांबे का लोटा लेना और तांबे के लोटे में जल भर देना। कहाँ से, अपने घर से जल भरोगे, ठीक है। जो आपके पास में एक बेलपत्र है या फिर आपने बेलपत्र की जगह पे कमल गट्टे ले रखे हैं, उसको इसी कलश के अंदर डाल देना। और जो एक सफ़ेद फूल है उसको लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, जो आपके पास में वो है सफ़ेद फूल है ना, उस एक सफ़ेद फूल को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले सफ़ेद फूल को ही समर्पित करेंगे। उसके बाद चाहे तो बेल पत्र का जो जल है, चाहे तो कमल गट्टे का जो जल आपके पास में है, उसी फूल के ऊपर, कहीं और जल गिरना नहीं चाहिए, उसी फूल के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना कि हमारे घर में धन संपदा को लेकर बहुत प्रॉब्लम रहती है, आपका वास नहीं होता है, हमसे जो भी गलतियां हुई हो आप माफ़ कर दें, और हमारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहे। कुछ अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से जैसे भी प्रार्थना करनी हो, इजी वे में, डिफ़िकल्ट वे में आप प्रार्थना कर लेना, ठीक है। करने के बाद फिर चुपचाप आप अपने घर की तरफ चले जाना। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि पे इन सभी उपायों को कर लेता है, उसमें जो भी इच्छाएँ होती हैं पूरी होती हैं, बीमारियाँ तो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होती हैं, ठीक है। कुछ पूछना हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको आज कमेंट में लिखना होगा कि भगवान राम के कितने भाई थे और उनके क्या क्या नाम हैं। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। मुझसे फ़ोन में बातें करनी है तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करें, द नेचुरल प्लैनेट 108। आवाज़ जितने भी भाई बहन मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।